हेलो साथियों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तथा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह की और हाड़ी रानी के बलिदान की। साथियों, इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। वह किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी। चारुमती बहुत सुंदर थी। जब वह अपने महलों के झरोके में आती थी तो ऐसा लगता था मानो पूर्णिमा का चांद आ गया हो। एक बार की बात है, जब चारुमती के विवाह की चर्चा चल रही थी, तब चारुमती को दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब का फोटो भी दिखाया जाता है। औरंगजेब का फोटो देखकर चारुमती आग बबूला हो जाती है और उस फोटो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर वहां की महिलाएं दंग रह जाती है कि दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब का इतना बड़ा अपमान। यह खबर पहुंच जाती है औरंगजेब के पास। औरंगजेब भी बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और फोन मिलाता है किशनगढ़ के राजा मान सिंह को और मान सिंह से कहता है कि हे मान सिंह, हम आपकी बहन चारुमती से विवाह करने के लिए आ रहे हैं। विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। यह सुनकर मान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी बहन चारुमती के पास जाता है और कहता है कि आपसे विवाह करने के लिए औरंगजेब दिल्ली से बारात लेकर आ रहा है। तब चारुमती मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को खत लिखती है, लेटर लिखती है। लेटर में चारुमती बोलती है कि मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती हूं, राजा मान सिंह की बहन हूं। दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब मेरे से जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। हे करुणा निधान, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अर्थात मेरे से विवाह कर लीजिए। तो चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। खत पढ़कर मेवाड़ का महाराणा राज सिंह कहता है कि क्या राजपूताना में ऐसा? तब वो अपने मंत्रियों से बोलता है कि तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू करो, अपने को किशनगढ़ चलना है। और अपने सेनापति रावत रतन सिंह चुंडावत, जो सलूम्बर का सरदार था, उसे खत लिखता है और खत में कहता है कि मेवाड़ पर संकटों के बादल छा गए हैं। औरंगजेब दिल्ली से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है। आप तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करो। तब रावत रतन सिंह बोलता है कि लो कर लो बात, अभी तो 2 दिन पहले मेरा विवाह हुआ है। मैंने हाड़ी रानी से विवाह किया है और बोल रहे हैं युद्ध की तैयारियां शुरू करो। कैसे चला जाऊं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हाड़ी रानी कौन थी। रुको जरा, हाड़ी रानी बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। हाड़ी रानी का मूल नाम सलेह कंवर था। उसका विवाह सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। हाड़ी रानी भी बहुत सुंदर थी। हाड़ी रानी के लिए एक कविता भी लिखी गई है। कवि मेघराज मुकुल ने लिखा है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। अर्थात सेनानी नामक कविता कवि मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी सलेह कंवर के लिए लिखी है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में रतन सिंह चुंडावत जो खत पढ़ रहा था वो सुन लेती है उसकी पत्नी हाड़ी रानी सलेह कंवर। हाड़ी रानी सलेह कंवर तुरंत अपने पति रतन सिंह चुंडावत के पास आती है और रतन सिंह से कहती है कि हे स्वामी, आपका पहला कर्तव्य है मेवाड़ राजवंश की रक्षा करना। आप मेरी चिंता ना करिए। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि विवाह के 7 दिन भी नहीं हुए उसके पहले ही मैं आपके युद्ध में जाने के लिए टीका लगाऊंगी। सो आप स्वामी युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। वो उसका हौसला बढ़ाती है। तब रतन सिंह ये सुनकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन उसकी जाने की इच्छा नहीं थी। जैसे ही वो अपने द्वार से बाहर निकलता है तो बस अपनी पत्नी को ही अश्रुभरी आंखों से देखता रहता है। उसकी पत्नी हाड़ी रानी भी अपने पति रतन सिंह को देखती रहती है। बहुत ही करुणामय दृश्य वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन उसको बार बार अपनी पत्नी हाड़ी रानी की याद आती है। तब वह बीच रास्ते से ही अपने दूत को हाड़ी रानी के पास भेजता है और कहता है कि हे प्रिय, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार खत भेजा हाड़ी रानी के पास, तब हाड़ी रानी समझ गई कि मेरे पति रतन सिंह चुंडावत अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। मैं उनके कर्तव्य मार्ग में बाधा बनी हुई हूं। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी हाड़ी रानी से एक निशानी मांगी थी
तब हाड़ी रानी तलवार निकालती है और एक ही वार से अपने शीश को धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर सामने खड़ा हुआ दूत हतप्रभ रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रतन सिंह चुंडावत की रानी हाड़ी रानी सलेह कंवर का सिर, जो कटा हुआ सिर है, उसको थाल में सजाकर रतन सिंह चुंडावत के पास जाता है। युद्ध भूमि में जैसे ही रतन सिंह चुंडावत अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखता है तो जैसे उसके ऊपर बिजलियां गिरती है, कलेजा फट जाता है उसका और कहता है कि हे प्रिय, आपने ये क्या किया। थाल में एक खत भी लिखा हुआ था। खत में लिखा था कि हे स्वामी, मैं आपको अपने मोह से आजाद कर रही हूं। आपका पहला कर्तव्य है मेवाड़ की रक्षा करना। सो हे स्वामी, मैं आपकी स्वर्ग में प्रतीक्षा करूंगी। ये सुनकर रावत रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर गले से लटकाया और युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। औरंगजेब की सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। भयंकर प्रहार किया रतन सिंह चुंडावत ने, और यह युद्ध था देसुरी की नाल का युद्ध, जो औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह अर्थात रतन सिंह चुंडावत के मध्य हुआ था। लेकिन रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध को जीतते हुए भी आखिरी में अपने प्राण त्याग देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उधर किशनगढ़ अजमेर में राज सिंह और चारुमती का विवाह संपन्न हो जाता है, लेकिन इधर हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी, उसके पहले ही हाड़ी रानी सलेह कंवर अपना शीश काट के अपना बलिदान कर देती है और रतन सिंह चुंडावत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी कहानी राज सिंह और चारुमती के विवाह की और हाड़ी रानी के बलिदान की। वो हाड़ी रानी सलेह कंवर जिसने मेवाड़ राजवंश के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वो रतन सिंह चुंडावत जिसने राज सिंह के लिए या मेवाड़ राजवंश के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की। तो साथियों, अब आज से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन है कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काटे दे दियो शतरानी, अर्थात सेनानी नामक कविता किसने लिखी है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हाड़ी रानी कौन थी और उसका विवाह किससे संपन्न हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।